देखो अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंक की संख्या बनाई जा सकती है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5 से 3 अंक की संख्या कितनी संख्या बनाई जा सकती है। अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, मतलब पुनरावृत्ति का मतलब समझे हो, मतलब एक ही अंक को हम 2 बार 3 बार ले सकते हैं। जैसे 3 अंक का बनाना हो, देखो हम इस चित्र अपनाथी से बता रहे हैं अभी कि 1, 1, 1 भी हो सकता है, 2, 2, 2 भी हो सकता है, 3, 3, 3, 4, 4, 4 भी हो सकता है, और 1, 2, 3 भी हो सकता है, 1, 2, 2 भी हो सकता है। इस प्रकार से कितना संख्या बनेगा, ये 5 से 1, 2, 3, 4, 5 से 3 अंक की संख्या बनाना है, कितना संख्या बनेगा। देखो पुनरावृत्ति का मतलब वही बताया भी कि हम एक संख्या को 2 बार 3 बार जब चाहे ले सकते हैं, 2 को 3 को, और अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो। इसमें यह हुआ कि एक अंक जो हम एक बार ले लिए दोबारा उसको हम यूज नहीं करेंगे, उसको दोबारा हम नहीं ले सकते हैं। तो एक काम करते हैं, नंबर 1 हम हिसाब अभी बना रहे हैं यहाँ पर कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। देखो ये क्वेश्चन हम बना रहे हैं। ठीक है, तो 3 अंक की संख्या बनाना है, 3 अंक की संख्या बनाना है, तो चलो 3 हम ये घर ले लेते हैं। 3 घर ले लिए हम, यहाँ पे लिखेंगे क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा। यही 3 अंक की संख्या बनेगा ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, तो यहां देखते हैं इकाई अंक को जितनी तरीके से लिखा जाएगा। तो बताओ कि इकाई अंक में हम कितना तरीका से लिख सकते हैं, कितना तरीका से हम लिख सकते हैं। जैसे इसमें से 1, 2, 3, 4, 5 है, 5 गो, तो हम पांचों में से कोई भी लिख सकते हैं 5 तरीका से। पांचों एक बार बैठाएंगे कि नहीं, एक बार 1 बैठा देंगे, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, ये 5 तरीका से हम बैठा सकते हैं इसको। ठीक है, 5 तरीका से हम बैठा सकते हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 हम एक एक करके पांचों को लिख सकते हैं। अब फिर अब देखो इकाई अंक तो हो गया मेरा, अब दहाई अंक। दहाई अंक जितनी तरीके से लिखा जाएगा, दहाई अंक कितना तरीका से लिखा जाएगा। तो क्योंकि इसमें पुनरावृत्ति की अनुमति है, तो हम फिर दोबारा ले सकते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम पांचों तरीका से लिख सकते हैं, इसमें भी हम पांचों बैठा सकते हैं। और अभी सैकड़ा अंक जितनी तरीके से लिखा जा सकता है वो भी कितना होगा, 5, क्योंकि वो उसमें भी पुनरावृत्ति की अनुमति है, उसमें भी वो सब भी ले सकते हैं। अगर पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होगा तो जो इसमें लिख दिए उसको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसमें पुनरावृत्ति की अनुमति है, हम वो चीज को लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये भी कितना तरीका से, 5 तरीका से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 अंक की संख्या जो बनेगा, 3 अंकों की संख्याएं, अभीष्ट लिख दो, अभीष्ट 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की संख्याएं जो बनेगा, तो 5 गुना 5 गुना 5 बराबर 125। हम जो है 125 तरीका से 3 अंक की संख्या बना सकते हैं। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 से 3 अंक की संख्या 125 को बनेगा। ऐसे 8, 9, 7 में भी ऐसा हिसाब रहता है कि यहाँ पे दे देगा 2, 3, 4 से सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगा, सबसे छोटी संख्या क्या बनेगा, नहीं, या तो फिर के को संख्या बन सकता है, उल्टा पुल्टा करके हम लिखते हैं ना, कभी ये आगे कभी ये पीछे। तो वही चीज यहाँ पे है कि मतलब 1, 2, 3, 4, 5 से 3 अंक की संख्या कितना बनेगा, तो 125 गो अंक बन जाएगा। तो बस यही एक हिसाब था। और दूसरा नंबर क्या है मेरा, यहां देख लो। दूसरा नंबर, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति
ना हो तो अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो, यही ना। तो फिर इसमें देखो हम वही करेंगे। तो यहां इकाई है, दहाई है और सैकड़ा। सैकड़ा देखो, इकाई दहाई सैकड़ा तो लिख दिए। तो अब हम लिखेंगे इकाई अंक जितने तरीके से लिखा जाएगा या लिखा जा सकता है। तो कितने तरीके से हम लिख सकते हैं इकाई को? 5। 1 2 3 4 5 है तो हम 5 तरीका से इसमें पांचों बैठा सकते हैं। ठीक है, 5। और दहाई के अंक को, दहाई अंक जितने तरीके से बैठा सकते हैं, कितना तरीका से? 4 तरीका से, क्योंकि एक जो इसमें लिखा जाएगा उसको नहीं लेना है। अगर हम 1 लिख देंगे तो यही 4 को ना लेंगे, अगर 2 लिख देंगे तो ये 4 को लेंगे। तो इस प्रकार से हम 4 प्रकार से लिख सकते हैं। अगर सैकड़ा अंक जो है जितने तरीके से लिखा जा सकता है वो 3 तरीका से। तो हो जाएगा अभीष्ट क्या लिखा है? 3 अंकों की संख्या बोल रहा था ना। 3 अंकों की संख्याएं जो मेरा बनेगा वो होगा 5 × 4 × 3 60। ये जो है 60 तरीका से लिखा जा सकता है। 60 तरीका से लिख सकते हैं अगर पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो तो।